हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन पहले जो एक छोटा सा कल टॉपिक किया था हमने वैलेंसी, उसके अंदर मैं कल बाय मिस्टेक एक पॉइंट बताना भूल गई थी, तो वो हम आज डिस्कस करते हैं वैलेंसी को दोबारा से कि वैलेंसी क्या होती है। देखो, कल हमने देखा था कि नील बोर का जो मॉडल था उसके अंदर क्या था, बीच में उसने कहा था न्यूक्लियस होता है, फिर जो उसके अंदर ऑर्बिट्स होते हैं, उसके अंदर फर्स्ट ऑर्बिट को जो है के, फिर एल, फिर एम, एन जो है ऑर्बिट्स कहते हैं। ये बताया था ना उसने कि ये अलग अलग शेल्स होते हैं, के एल एम एन सेल होते हैं। ठीक है, ये के होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, ए फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इनके अंदर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये सब बात हमने कल कर ली थी। और इलेक्ट्रॉन की एक शेल के अंदर कितनी मात्रा आ सकती है हर एक ऑर्बिट के अंदर, वो होती है 2n स्क्वायर। ओके, 2n स्क्वायर आ सकती है इलेक्ट्रॉन की मात्रा। अब देखो, पहले के ऑर्बिट के अंदर कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 × 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 × 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और थर्ड ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 × 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 18। लेकिन जब हम वैलेंसी निकालते हैं और ऑर्बिट बनाते हैं ना, तो इसमें एक और रूल होता है, वो कल मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो आउटर मोस्ट सेल है, जब हम वैलेंसी बना रहे हैं तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 8 एलिमेंट आ सकते हैं। ये रूल भी है, मैक्सिमम 8 एलिमेंट, कि हमारा जो आउटर मोस्ट सेल बनेगा ना उसमें 8 एलिमेंट आएंगे। एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कैल्शियम है, मैंने कल कैल्शियम लिया था, ये न्यूक्लियस है, ये मान लो इसका पहले के अंदर 2 घूम रहे हैं। कैल्शियम कितने नंबर पे होता है, 20 पे होता है। ठीक है, दूसरे के अंदर कितने घूमेंगे, 8 घूमेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 10 तो हो गए, पीछे कितने बच गए, 10। लेकिन अब मैंने क्या कहा कि आउटर, अगर मैं इसमें 10 लगा दूंगी, देखो ये पूरा तो होगा नहीं, 18 तो पूरे होंगे नहीं, तो ये आउटर मोस्ट सेल है, इसके अंदर अगर मैं 10 लगा दूं तो ये तो मेरा जो है ये रूल फॉलो नहीं करेगा। 8 होने चाहिए, इसने बोला था आउटर मोस्ट के अंदर 8 होने चाहिए, जो बाहर वाला सेल है। तो इसके अंदर मैं कितने लगाऊंगी, फिर 8 ही लगाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसमें 8 लगे, अब कितने बच गए, कि देखो कितने हो गए, 2, फिर 8 10 और 8 18, 2 और बच गए। तो फिर आउटर मोस्ट सेल एक सेल और बनेगा, उसमें कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। अब आप ये कहोगे अब तो आउटर मोस्ट ये बन गया। अब बना ये आउटर मोस्ट, लेकिन पहले ये आउटर मोस्ट बन रहा था, इसमें 10 रह रहे थे, तो फिर वो गलत हो जाता। अब इसकी वैलेंसी कितनी है, बाहर वाले सेल की वैलेंसी में, जितने बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो इसकी वैलेंसी है। तब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हमारे पास आ गई अब 2। कितनी आ गई, 2। ओके, तो इस तरह से जो हम इसको करते हैं वैलेंसी को। कल ये वाला चीज बताना रह गई थी आपको कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर हम 8 से ज्यादा नहीं ले सकते, मैक्सिमम 8 ही ले सकते हैं। तो इसलिए मुझे इसमें पहले 8 लेने पड़े, फिर मेरे पास 2 रह गए बाहर। तो इसके कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये वैलेंसी का छोटा सा टॉपिक जो है रह गया था। ओके, अब आप उसको ध्यान से कर लेना। तो वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जितना जो हमारे सेल के अंदर, लास्ट सेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर रह जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनकी वैलेंसी कहते हैं। इनके अंदर अब इस तरह से वैलेंसी निकालेंगे, जितने आउटर मोस्ट के अंदर एलिमेंट है वो उसकी वैलेंसी होगी। तो इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, बाहर वाले सेल में 2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। ओके, तो ये था वैलेंसी कल वाला टॉपिक जो रह गया था। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो अब आज हम डिस्कस करेंगे। लेट अस सी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। ये देखते हैं कि क्या होता है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल क्या होता है, रासायनिक समीकरण आते हैं, रासायनिक क्रियावा। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको हम 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, 2 या 3 वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने ही बनेगा, पिछली बार भी बना था। तो पहले देखते हैं केमिकल इक्वेशन होती क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल इक्वेशन सिंबल्स में रिप्रेजेंट करती है। कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, जब उसको हम सिंबल में रिप्रेजेंट करके लिख दे तो इसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। या फिर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला, साइन, सिंबल, डायरेक्शन लगा के लिख देना, तो उसे क्या कहते हैं, हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इन विच रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन ऑन लेफ्ट साइड। इसमें रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड दे होते हैं और जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड देता है। रिएक्टेंट को पंजाबी में कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक।
और इसे क्या कहते हैं, उत्पाद। ओके, तो रिएक्टेंट जो है लेफ्ट साइड पे होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, राइट हैंड साइड पे होता है। तो जो भी जब हम साइन लेके कोई भी केमिकल रिएक्शन हमने किया है उसकी साइन लैंग्वेज में लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस है कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये एक इस तरह की क्रिया है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंस है नए सब्सटेंस में बदल दिए जाते हैं, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बना देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस है नए में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो दो तरह के चेंज होते हैं, एक केमिकल चेंज होता है और एक क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। एक होता है केमिकल चेंज और दूसरा होता है फिजिकल चेंज। दो तरह के चेंज होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ओके, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। दो तरह के परिवर्तन होते हैं। क्या डिफरेंस होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, देखते हैं। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है जिसके नए गुण होते हैं, नए टाइप के उनके जो है नेचर होता है। केमिकल जब भी रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है तो उसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसके नई तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लेकिन फिजिकल के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, कोई भी नई चीज जो है नहीं बनती, पुरानी ही चीज अपने गुणों के साथ रहती है। सेकंड क्या डिफरेंस है, काइंड ऑफ मैटर चेंज। जो हमारा मैटर उसकी काइंड है जो वो चेंज हो जाती है, उसके जो ठीक है। और इसके अंदर मैटर पूरा ही चेंज होता है, जो हमने मैटर लगाया ना वो नहीं बचता, कुछ नया ही मैटर बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होती है, उसकी फॉर्म या उसकी अपीयरेंस है, जिस तरह की वो दिखावट है ना, कि पहले स्क्वायर दिख रहा था फिर उस राउंड में हो गया, तो इसमें क्या इसकी दिखावट चेंज होती है, ओनली फॉर्म या अपीयरेंस जो हमारी चेंज होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, मुड़न योग नहीं होता। कि हमने एक केमिकल रिएक्शन लगाए, दो रिएक्टेंट लगाए, एक प्रोडक्ट बन गया, तो ये नहीं है इस प्रोडक्ट को वापस हम दोनों रिएक्टेंट में बना सकते हैं सिंपल क्रिया से। लेकिन फिजिकल जो है रिवर्सिबल होता है, इसको वापस वही चीज बनाई जा सकती है। ओके, देखो अब आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन के दो और एक वाटर का जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। लेकिन वाटर से हम वापस इसको इस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते नॉर्मली। लेकिन फिजिकल चेंज लेके देखें तो मान लो मैंने एक कागज काट दिया, कागज के टुकड़े कर दिए, तो वो कागज तो अभी तक कागज ही पड़ा ना, मैटर तो वो ही पड़ा है, उसकी शेप ही चेंज हुई है। तो ये क्या रिवर्सिबल है, कागज वापस जुड़ सकता है किसी ना किसी तरीके से। तो केमिकल रिएक्शन जो वापस नहीं बन सकते, केमिकल इरिवर्सिबल होते हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं, ये जो वापस सेम चेंज में आ सकते हैं। तो ये केमिकल और फिजिकल चेंज के अंदर फर्क है, क्या है, दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो ये था केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई वो प्रोसेस जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा में या एक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या थी, केमिकल इक्वेशन थी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि रासायनिक क्रियावां नु चिन्ह जो चिन्ह नाल दर्शाया जाता है, रासायनिक क्रियाओं को चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी एक या एक से ज्यादा चीज नई चीज में बन जाए, एक या एक से ज्यादा, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक जो है चेंज कहते हैं। ठीक है ना, तो ये था केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसके आगे केमिकल रिएक्शन जो है किस टाइप का होता है। ओके, हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह का होता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, एक बात और, केमिकल रिएक्शन में कौन सी चीज, जो केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, एक मिनट पेन से लिखती हूँ, लाइट में दिखाई नहीं देता आपको। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो तीन चार चीजें, उनमें से एक चीज तो उसके अंदर जरूर ही होगी। जब भी केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन,
तो केमिकल रिएक्शन होता है तो इन 3-4 में से एक या एक से ज्यादा चीज जरूर होगी, या तो उसकी स्टेज चेंज हो जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, ठीक है, अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, या फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा, रंग विच परिवर्तन, ठीक है, या फिर उसका टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है, या फिर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं एक ही हो इनमें से, इनसे ज्यादा एक या एक इनमें से कोई 2 भी हो सकते हैं, कोई 3 भी हो सकते हैं, आयतन परिवर्तन हो जाएगा, या फिर उनके अंदर कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, गैस या तो रिलीज हो जाएगी या फिर प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, कोई भी गैस बन जाएगी। ओके, तो इनके अंदर से एक या फिर एक से ज्यादा होती है, मोर कैन हैपन, कि इन 3-4 चीजों में से जब भी केमिकल रिएक्शन होता है एक या एक से ज्यादा चीज तो जरूर होती है, या तो उसका स्टेज परिवर्तन होगा, या कलर चेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज होगा, या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, या कोई गैस रिलीज होगी जी। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो इनमें से एक परिवर्तन तो जरूर ही होता है। ओके, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज जो हम 3 टाइप कर लेंगे, बाकी जो है इसकी हम कल करेंगे, ठीक है, 3-4 टाइप्स रह जाएंगे वो कल करेंगे, आज हम 3 टाइप डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट अस सी कि पहली टाइप क्या है। फर्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन को पंजाबी में कहते हैं संयोजन, संयोजन क्रिया, संयोजन क्रिया। ओके, फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है? संयोजन क्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चलता है कि कंबाइन कर देना, कोई 2 चीजों को जोड़ देना। When 2 or more reactant combine to form single product, जब भी हम 2 रिएक्टेंट को, 2 अभिकारकों को जोड़ के एक पदार्थ बनाते हैं, जुड़े 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, 3 जुड़े हैं, लेकिन बना सिर्फ एक ही है, तो उसे क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हमने जोड़े कितने? 2, बना कितना? 1, तो उसे क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन क्रिया कहते हैं। ओके, इसके हम कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। पंजाबी में से बोलेंगे, ਜਦੋਂ ਵੀ 2 या तो ज्यादा अभिकारਕਾਂ ਨੂੰ जोड़िया जाता है तो उस तो सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद बनता है, तो अजिही क्रिया ਨੂੰ संयोजन क्रिया कहा जाता है। दोबारा बोल देती हूँ, लिख लो। ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ जोड़ के एक से उत्पाद बनाया जाता है तो ਅਜਿਹੀ क्रिया ਨੂੰ संयोजन क्रिया कहते हैं, संयोजन क्रिया कहा जाता है। ओके, आप एग्जाम्पल लेते हैं, देखो 2Mg + O2। अब मेरे पास अभिकारक या रिएक्टेंट कितने? 2 हैं। कितने? तो इन दोनों को जब मैं जोड़ती हूँ तो मेरे पास एक बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनता है 2MgO। ठीक है, तो ये क्या हो गई? मेरे पास कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया कि मेरे पास 2 थे, 2 जोड़ के एक ही बन गया। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली बार एक इक्वेशन दी हुई थी हमें और पूछा था कि किस तरह का रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई में इक्वेशन दे दे, उससे पूछ ले किस तरह का इक्वेशन है। जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा को जोड़ते हैं और उससे एक ही बनाते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक ही बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ये क्या था? हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन था। हाइड्रोजन से जो वाटर बनाते हैं वो भी क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन है। जब भी हाइड्रोजन के 2 और वाटर का एक मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, ठीक है, तो H2O बनता है। तो ये हमारा क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन है। वाटर का बनना भी क्या है? एक संयोजन क्रिया। ये भी पूछ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन ते पानी, ऑक्सीजन मिला के पानी बनाया जाता है, तो वो केड़ी क्रिया है? तो वो क्या है? संयोजन क्रिया है। तो ये हमारी पहली टाइप थी रिएक्शन की, कम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन क्रिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन क्रिया। क्या है? अपघटन क्रिया। ये उसका उल्टा है, बिल्कुल उल्ट। कम्बिनेशन का उल्टा अपघटन। ओके,
एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम आप जो अपन इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एक और ले लेते हैं। देखो CaO बुझे चुनने को बोलते हैं कैल्शियम का ऑक्साइड। इसके अंदर जब हम वाटर जोड़ते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है सिंपल एक OH2, ठीक है ना। तो ये देखो दो को जोड़ के एक उत्पाद बना, तो ये क्या होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन क्रिया। क्या होगी? संयोजन क्रिया। जब भी ये देखो ये क्या होता है अणबुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, व्हाइट चूना बिना बुझा हुआ। जब बिना बुझे चूने के अंदर पानी डालते हैं तो वो क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना बन जाता है। हम चूना लाते हैं ना जो घर पे व्हाइट स्प्रेडी करते हैं तो वो क्या होता है? चूना ही होता है। तो उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो बुझा हुआ चूना बन जाता है। उसके अंदर से जो है पानी डालते हैं तो उसमें धुआं निकलता है। तो ये क्या है? जब इन दोनों को जोड़ा तो एक चीज बन गई, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जो भी इस तरह का रिएक्शन हो, दो को जोड़ के एक बने तो उसे क्या बोलेंगे? संयोजन क्रिया, या इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है अपघटन क्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? इसके अंदर होता है व्हेन वन एलिमेंट वन रिएक्टेंट decompose in two or more product, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਭਿਕਾਰਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ मतलब हमारा एक अभिकारक है दो ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ क्या कहते हैं? अपघटन क्रिया कहते हैं। उसਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है? अपघटन क्रिया ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। उसे क्या कहते हैं? अपघटन क्रिया, ठीक है। When reactant decomposed in two or more product, it is known as decomposition reaction. उसे क्या कहते हैं? अपघटन क्रिया कहते हैं, decomposition reaction कहते हैं। When one reactant, एक जो हमारा अभिकारक है दो या दो ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ है ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ अपघटन क्रिया ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। देखो जब इसको हीट करते हैं, गर्म देते हैं तो ये टूट जाता है इस तरह से, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के अंदर ये टूट जाता है, ठीक है। फेरस सल्फेट है, ये क्या है? फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो किस में टूट जाता है? ये फेरिक ऑक्साइड के अंदर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर ये टूट जाता है, ठीक है। जब भी हम कोई भी एक रिएक्टेंट को ज्यादा पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, उसे अपघटन क्रिया कहते हैं। तो ये क्या था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने CaCO3 को हीट देते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो ये हमने दो एग्जांपल देखी अपघटन के लिए। जब भी आप कहीं भी एग्जाम में देखो कि हमारे पास इधर वन रिएक्टेंट है, इधर वन से ज्यादा है, तो हमने बताया सीधा सीधे लिख देना भाई ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये हमारी अपघटन क्रिया है। जब ये देखो कि पहले दो थे फिर एक बन गया तो हम सीधा ही लिख देंगे कि ये हमारी संयोजन क्रिया है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम में यही क्वेश्चन बन सकता है, आपको क्वेश्चन देंगे हमें, फिर वो पूछेंगे कौन सी रिएक्शन है, ज्यादा चांस इसी के हैं। ऐसे कभी नहीं कोई पूछता होता कि ये रिएक्शन बन गया, इसमें यहाँ क्या आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता होता एग्जाम के अंदर। ये पूछते हैं एक टाइप ऑफ इक्वेशन की किस तरह का ये रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आज जो हम तीसरा जो है इसका वो है विस्थापन क्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये फिजिक्स में क्या था ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? फिजिक्स में ये था घटोघट दूरी, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वो नहीं है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है एक जगह से दूसरी जगह बदलना, अपनी जगह बदलना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एलिमेंट है ना जो पहले किसी और के साथ है बाद में दूसरे के साथ जगह बदल लेते हैं, अपने जो उसकी जगह है
ठीक है, वो चेंज कर लेते हैं, जो अपनी जगह है ना, अपनी एक जगह से जो है दूसरी जगह में चले जाते हैं, एक स्टेज से दूसरी में चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ये बाकी कल करेंगे, आज हम 3 ही करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अगर एग्जाम्पल लूं तो देखते हैं, हम लेते हैं FeO3 प्लस CuSO4। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा फेरिक सल्फाइड FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा जब हम इसको चेंज करेंगे। ओह सॉरी, मोबाइल टेल हो गया मेरा। देखो, जब हम इसको चेंज करेंगे, जब ये रिएक्शन कराएंगे, जो हम आयरन के साथ, जो आयरन ऑक्साइड के साथ ये जोड़ेंगे, CuSO4 जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। Cu क्या होती है, क्या होती है Cu? कॉपर, कॉपर ही होती है ना। और FeSO4 क्या होता है, हमने भी FeSO4 क्या होता है, फेरिक सल्फेट। क्या होता है, फेरस सल्फेट। देखा था ना पीछे हमने ये। तो ये किस में है, कॉपर और फेरस सल्फेट में टूट जाता है आयरन, और जब इसकी जो हम रिएक्शन कराते हैं इन दोनों की, FeO3 और CuSO4 की रिएक्शन कराते हैं। तो ये देखो, अब हमने क्या देखा, यहां से SO जो है उसने अपनी जगह चेंज कर ली, इधर आ गया। SO ने क्या किया, अपनी जगह को चेंज कर लिया, अपनी जगह से दूसरी जगह आ गया। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ओके, इसकी जो हम एक एग्जांपल और देखते हैं। इसके एक एग्जांपल जो वो ये लेते हैं हम। देखो, जब हम पोटाशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, जब भी पोटाशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब देखो, इसके अंदर क्या था, ये OH इसके साथ आ गया, H2O यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया इसके साथ। ठीक है ना, तो ये क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि इसने अपनी जगह चेंज कर ली, एक एलिमेंट दूसरे के साथ जाके जुड़ गया। ठीक है ना, ये इधर से SO4 इधर से जुड़ गया था ना, कॉपर सल्फेट का। आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं तो फेरस सल्फेट और कॉपर जो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन क्रिया। ओके, ये थी हमारी विस्थापन क्रिया। आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने देखा केमिकल रिएक्शन का। तो पहले हमने कल वैलेंसी वाला टॉपिक रह गया तो थोड़ा सा वो चेक किया। फिर हमने देखा कि जो है हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। फिर हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर हमने देखा केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप है। एक बार समराइज कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये केमिकल रिएक्शन को जब हम साइंस में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, पंजाबी में बोले तो अभिकारक, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, पंजाबी में बोले तो उत्पाद होते हैं। फिर हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब भी हम दो या दो से ज्यादा चीजों को, दो या और दो से नहीं ज्यादा चीजें बनाने में यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब कोई भी दो चीजों से तीसरी नई चीज बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर हमने देखा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फर्क था। फिजिकल चेंज जो है इरिवर्सिबल है, वो वापस सही हो सकता है। फिजिकल चेंज के अंदर सिर्फ स्टेट चेंज होती है, काइंड ऑफ मैटर चेंज नहीं होता। केमिकल रिएक्शन के अंदर काइंड ऑफ मैटर चेंज होता है, वो इरिवर्सिबल है, वापस नहीं बदला जा सकता। फिर हमने देखी कि किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस काफी तरह के होते हैं। आज हमने 3 डिस्कस किए। कौन कौन से किए, हमने किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन क्रिया, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक बन जाता है। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एक है वो 2 से ज्यादा में टूट जाता है, 1 से ज्यादा बन जाता है। फिर अपघटन बोलते हैं जिसे। फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन, जिसके अंदर जो एक एलिमेंट दूसरे के साथ आके जुड़ जाता है, अपना प्लेस जो वो चेंज कर लेता है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन क्रिया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। कीप सपोर्टिंग मी।